अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं आप सब? क्या आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? काइंडली चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, ग्रेट। सो कैसे हैं आप सब? कैसी तबीयत है आप सबकी? ग्रेट। रमज़ान कैसा गुज़र रहा है आप सबका? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। गर्मी तो अब होनी थी ना। अब तो आगे सर्दी तो नहीं आ सकती ना, गर्मी ही है। हुँ। जी, जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, जल्दी से ना ग्रुप में जाके अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें कि आई एम इन अ लाइव वेबिनार, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो सेशन में नहीं आ सके, वो भी जाग जाएँ, उन्हें भी पता लग जाए कि सेशन हो रहा है। जल्दी से जाके अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, उसके बाद मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको गाइड करता हूँ। आज के सेशन का जो टॉपिक था, प्लानिंग क्या है नेक्स्ट, हमने 5 डेज़, 10 डेज़, 15 डेज़ की क्या प्लानिंग रख के चलना है ताकि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें, जो टारगेट्स मैंने आपको मंथ के स्टार्ट में दिए थे। सो जल्दी से एक तो ग्रुप में भी मैसेज ड्रॉप कर लें और अपने अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन सबको ले आएँ, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही अमेज़िंग मज़ेदार होने वाला है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। ओके। डायरी एंड पेन आप सबके पास मौजूद है क्या? डायरी एंड पेन आप सबके पास मौजूद है? इफ येस, चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दें ताकि मुझे कन्फर्मेशन मिल जाए। ग्रेट। गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो 15 डेज़ गुज़रे हैं, अभी जो 15 डेज़ गुज़रे हैं, इनमें कितनी-कितनी आपने टीम बनाई है? कितने डायरेक्ट पार्टनर और कितनी आपने टोटल टीम बनाई है अभी तक? आई रियली एप्रिशिएट यू मैम फरहीन। मैम फरहीन को मैं एप्रिशिएट करूँगा, इन्होंने 5 लोगों की टीम बनाई है। मतलब कि इनको टारगेट अचीव करने के लिए जस्ट 10 और पर्सन की नीड है। लेकिन अपना टारगेट अचीव करने के लिए इन्हें तकरीबन अभी 13 लोगों की ज़रूरत है कि 13 लोगों की टीम इन्होंने बनानी है इस मंथ में। ओके। बाकी आप सब में से किसी और की अभी कोई डायरेक्ट नहीं लगी? मैम इकरा की डायरेक्ट्स लगी हैं, उनकी कुछ पेंडिंग भी हैं। मैम उरूज की लगी हैं, वो सेशन में मौजूद नहीं है। मेरी डायरेक्ट्स लगी हैं। ओके, ठीक हो गया। सो मुझे ये बताएँ कि आपका जो टारगेट था, उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हैं? कैसी डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हैं इस टाइम? क्या इश्यूज़ आ रहे हैं? इश्यूज़ क्या आ रहे हैं? सुस्ती है, काहली है, रोज़ा रख के काम नहीं होता?
एक्सक्यूजेस हैं। अच्छा। अच्छा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप सबसे, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या डिफिकल्टीज आ रहे हैं, आ रही हैं आपको? सुस्ती। अच्छा जी। और और किसको क्या इश्यूज आ रहे हैं? गुड। गुड आसिया मैम। परहीन मैम, 10 में से एक ही बंदा कोई होगा जो बोलेगा कि आप फेक कर रहे हैं या फेक काम है, ठीक है? हर बंदा नहीं बोलता, 10 में से कोई एक ही बंदा बोलता है, तो उसको साइड पे करें। आप एक बंदे को पकड़ के ये नहीं, मतलब रिलेट नहीं कर सकते कि अगर एक ने कहा है कि फेक है तो सारे ही लोग फेक हैं, सारे ही लोग कहेंगे कि ये फेक है। ऐसा नहीं है, ठीक है? उसको साइड पे कर दें, सिंपल रेशियो निकलती है। मैंने पहले दिन बोला था 10 में से 1 पर्सन जॉइन होगा आपके साथ। 10 को आप टच करेंगे, 10 में से 5 लोग आपकी बात को सुनेंगे, 3 लोग कंप्लीट सेशंस वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह लेने के बाद 1 पर्सन जो होगा वो एग्री होगा कि यस आई वांट टू जॉइन विद यू। ठीक है? सो रेशियो है ये। जो कहता है फेक है, रिमूव, साइड पे कर दें। ठीक है? हाँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आनी चाहिए, लेकिन जो है ही नेगेटिव, जो आपकी बात को सुनता ही नहीं है, तो उससे माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? दूसरे नंबर पे पेमेंट का सुन के भाग जाते हैं। ऑफ़ कोर्स आप 10 लोगों का अगर आप विज़न रखेंगे, हर दिन 10 लोगों को आप डील करेंगे, जो लास्ट पे 3 लोग बचेंगे, 3 में से 2 तो भागेंगे, 3 में से 2 आपके फ़ॉलो-अप में चले जाएँगे, 1 इमीडिएटली जॉइन करेगा। नींद, रमज़ान में नींद जस्ट एक एक्सक्यूज़ है। दुःख दुःख होने की, देखें, इस चीज़ को आप कभी भी अपने दिल पे मत लें कि अगर कोई पर्सन आपके साथ जॉइन नहीं होता, तो इस चीज़ को कभी अपने दिल पे ना लें। देखें, जो पर्सन आपकी टीम में जॉइन नहीं होता, इसमें नुकसान उसका है, आपका तो नहीं है। उसकी जगह कोई और आ जाएगा। वो आपकी टीम के लिए नहीं था, ठीक है? सो दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है ना, तो रिजेक्शन का मतलब ये है कि वो अभी आपके साथ जॉइन नहीं होगा। वो जॉइन तब होगा जब आप भी मतलब कि उसे लिफ्ट नहीं करवाएँगे, ठीक है? उससे बातचीत नहीं करेंगे। हाँ, फ़ॉलो-अप में पड़ा रहेगा, वो खुद कहेगा, "येस, आई वांट टू जॉइन विद यू।" पता है हम दुखी कब होते हैं? किसी को पता है कि हम क्यों दुखी होते हैं, कैसे दुखी होते हैं? राज़ की बात बताऊँ? जब चीज़ें हमारी मर्ज़ी से नहीं होती ना, तब हमें दुःख फ़ील होता है। जो चीज़ें हमारी मर्ज़ी से नहीं हो रही होती, मिसाल के तौर पे हमने एक पर्सन को आज जॉइन करवाना है क्योंकि हमें इनकम चाहिए। वो उस टाइम जॉइन नहीं होता तो हमें क्या होगा? दुःख होगा कि काश ये जॉइन हो जाता, मुझे इनकम मिल जाती। तब होता है ना? तो ये अमूमन है, ये अक्सर ऐसा ही होता है, हर एक के साथ ऐसा ही होता है। आप सोचें ही ना कि मुझे इसके पैसे लगाने से मुझे अमाउंट आएगी, मुझे फ़ायदा होगा, ये होगा, वो होगा। लीव दैट, जस्ट अपना 100% दें कि ये पर्सन जो आ रहा है, इसको मैं क्या बेनिफिट पहुँचा सकता हूँ, इसको इस इंडस्ट्री से क्या बेनिफिट होगा? सिंपल सी बात है। अरसलान सर, मैं समझा नहीं आपकी बात। समन मैम, इसके पीछे भी रीज़न है। लोग इग्नोर करते हैं।
मैंने जो आपको बात बताई थी शायद आपको या मैम अरूज को बताई थी, लोग हमेशा प्रीशियस चीज़ों को ही इग्नोर करते हैं क्योंकि उनकी औकात नहीं होती बाय करने वाली, ठीक है? सो खुद को प्रीशियस बनाने पे फ़ोकस करें, तो आपके आपको वही बाय करेगा जिसके अंदर इतनी वैल्यू होगी, जिसको औकात का पता होगा, अपनी औकात का पता होगा या वो आपके पास खुद आएगा, ठीक है? सो आपने अपनी वैल्यू पे फ़ोकस करना है। क्या आप लर्निंग करते हैं? क्या आप अपना 100% ट्रेनिंग को देते हैं, लर्निंग को देते हैं? इफ येस, देन कहीं और इश्यू है। लेकिन अगर नो है तो आपको 100% देना पड़ेगा अपनी लर्निंग को। बिलियन बिलियनरी सर, बिलियनरी सर कहाँ पे लिखा हुआ है? पेमेंट कोई भी ऐसे नहीं करेगा। देखें, आपको कितना टाइम हो गया है कि आप यहाँ पे हमारे साथ अटैच हैं, अभी तक एक टीम पार्टनर भी जॉइन नहीं हुआ। फरहीन मैम 26 मार्च को जॉइन हुए थे एंड इस टाइम तकरीबन 5 लोगों की टीम इन्होंने बना दी है। 26 लोग जॉइन हुए थे, सॉरी 26 मार्च को ये जॉइन हुए थे, 5 लोगों की टीम बन चुकी है। $25 प्लस अर्न कर चुके हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये कंप्लीट अटैच रहे हैं मेरे साथ। मुकम्मल तौर पे ये मेरे साथ सीखते रहें, समझते रहें और हर काम करते रहे, तब जाके इन्होंने टीम बनाई है। आपको भी चाहिए कि आप अपने अपलाइन के साथ या अपने सीनियर अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहें। माहीन मैम, आपके फ़ॉलो-अप वाले पर्सन्स को ना मैंने यहाँ पे जॉइन करवाया है। शायद आप भूल गए हैं, आपके जो पहले फ़ॉलो-अप वाले थे उनमें से तकरीबन 2 लोगों को मैंने जॉइन करवाया और एक एक अच्छे पैकेज से जॉइन करवाया है। बात होती है स्किल्स की, आपके पास लोग हैं, लेकिन आपको डील करना नहीं आता। आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। पूरी दिल है। ओके। हाँ, फ़ौज़िया मैम और इकरा मैम जो बहुत अच्छी लीडर हैं, दोनों बहुत अच्छी लीडर्स हैं। आसिया मैम, आपने आपकी जो डीलिंग है वो परफेक्ट है। आपने 2 जॉइनिंग्स करवा के अपनी रिकवरी करवा ली है। आपकी डीलिंग ठीक है और अगर नहीं आती, मज़ीद आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आपने मैम फ़रहीन से सीखना है, ठीक है? आज का जो सेशन था, आज का सेशन हमारा था किस पे? प्लानिंग पे। हमने प्लानिंग पे वर्क करना है। चलें, ठीक हो गया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारे पास 15 दिन है। 15 दिनों में से 3 दिन ईद के रिमूव कर दें। 15 में से 3 दिन ईद के रिमूव कर दें, तो हमारे पास कितने दिन बच जाते हैं? 12 दिन। 12 दिन हमारे पास बच जाते हैं। अब ये जो हमारे नेक्स्ट 5 डेज़ होने वाले हैं, नेक्स्ट 5 डेज़ जो हमारे होने वाले हैं, ये बहुत क्रूशियल हैं, बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। रात-दिन एक कर दें इसमें, रात-दिन एक कर दें। 27वीं कब बन रही है? 27वीं कब बन रही है? आज तो 24। ओके, 25, 26, 27, 17 की रात और 18 का दिन, राइट? 17 की रात और 18 का दिन होगा ना? ओके, ये दिन भी अगर हम रिमूव कर देते हैं,
ओके, सो अपनी डायरी पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डेट्स मेंशन कर लें, अपने कॉलम में डेट्स मेंशन कर लें। ठीक है, वो मैं डेट्स आपको मेंशन करवा देता हूँ। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, फिर 26, 27, 28, 29, 26, 27, 28, 29, ये आप लिख दें कॉलम में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो कल का टारगेट है, कल का टारगेट अपना लिख लें, अपना कल का टारगेट सेट कर लें। अब ये टारगेट्स उन्हीं के लिए हैं जो अचीव करना चाहते हैं, तो आप में से कौन अचीव करना चाहते हैं वैसे? आप में से कौन चाहता है कि वो इस मंथ की ये जो डेज़ बच गए, कम से कम 15 डायरेक्ट्स लगाए, कम से कम 15 डायरेक्ट्स लगाए। सोच लें, मैं सोने नहीं दूँगा फिर, मैं सोने नहीं दूँगा। माहीन मैम शिद्दत से चाहते होते ना, तो अभी तक लग चुकी होती, शिद्दत से नहीं चाहा जा रहा। अच्छा, एक चीज़ है कि हम में से ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा हो, लेकिन क्यों नहीं हो पाता? जस्ट चाहने से कभी कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, ठीक है? करना पड़ता है, करने से होता है। माहिन मैम, अगर खुद से पूछें आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं? आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं? सो कल का जो टारगेट है, 6 फॉर्म्स आपने फिल करवाने हैं। 6 फॉर्म्स आपने फिल करवाने हैं, 6 फॉर्म्स आपने फिल करवाने हैं अननोन पर्सन्स के। अगर आपने नॉन मार्केट में काम कर लिया है, वेल एंड गुड। नहीं किया, तो आप पहले नॉन मार्केट में करें। अपने अपलाइन के थ्रू करवाएँ। उसके बाद आपने 6 फॉर्म्स फिल करवाने हैं मैसेंजर से, फेसबुक से, जहाँ से मर्ज़ी। आपको सारे वेज़ मैंने बताए हुए हैं। आपको वीडियोज़ जो प्रोवाइड की गई हैं, उनसे आप देखें, सीखें, समझें, खुद से इम्प्लीमेंट करें, आपको तब जाके रिज़ल्ट आएगा। अब क्या करना है आपने, 6 फॉर्म्स आपने कल फिल करवाने, फिल करवाने के बाद ये काम आपने आज रात से लेकर सुबह 10 बजे तक का आपका टाइम है कि 6 फॉर्म आपने फिल कर लेने। 6 फॉर्म्स आपने फिल करवा लेने पर्सन्स से। सुबह आप 10 बजे भी करवा सकते हैं, 11 बजे भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने कम से कम 3 कॉल्स करनी है। 3 कॉल्स करनी है, कम से कम 3 कॉल्स करनी है, और 4 करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, जितनी ज़्यादा हो सकते हैं बेटर है। बट 3 कॉल कम से कम आपने करनी है, लोगों को इनवाइट करना है 3:30 वाले सेशन के लिए। इतना बड़ा टाइम है, मुझे पता है इस टाइम कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी कुछ भी ओपन नहीं है। सब लोग घर में हैं, सब लोग घर में मौजूद हैं। माहीन मैम, आप मेरा ही करवाएँ, आप मेरा ही करवाएँ, क्योंकि आपकी अभी तक कोई डायरेक्ट नहीं लगी हुई। समन मैम, 1 दिन में कितनी कॉल्स करते हैं आप? कितनी कॉल्स करते हैं 1 दिन में? कोई काम नहीं होता घर में, कोई काम नहीं होता। ऐਵੇਂ ही बहाने हैं, ये जस्ट बहाने हैं। समन मैम, 1 या 2 करेंगे तो नहीं उठाएँगे। जब तक आपकी 10 कॉल्स नहीं होंगी, तब तक आपको रेशो नहीं निकलने वाली। 1 या 2 से काम नहीं चलने वाला, यही रीज़न है कि आपको कोई डायरेक्ट अभी तक नहीं लगी हुई, ठीक है? आप अगर मामूल बना लेते हैं, आप डेली बेसिस पे 3 कॉल्स करते हैं, 3 कॉल्स अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं, तो यकीन जाने कि आपकी डायरेक्ट्स लगनी है, आपकी आईडी पे एक्टिविटी होनी है। इश्यू है, वहीं पे इश्यू है। अपने अपलाइन से डिस्कस करें, मैम रुखसाना से डिस्कस करें, ठीक है? वो आपको पर्सनली टीच करें, आप उनसे उनके साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है?
सो 3 कॉल्स आपने मस्ट करनी है, 3:30 के लिए का जो सेशन होगा उसके लिए आपने पर्सन को इनवाइट कर लेना है। अब उसके बाद क्या होगा कि 2 लोग सेशन में आएँगे, 2 लोग सेशन अटेंड करेंगे। माइट बी पॉसिबल उनमें से एक कोई जॉइन कर ले या फिर वो फ़ॉलो अप में चला जाएगा। ज या जॉइन करेगा या नहीं करेगा या फ़ॉलो अप में चला जाएगा, ऐसा काम होगा। आपने जस्ट 6 लोगों को 6 लोगों का फॉर्म फिल करवाना है, उनमें से 3 को कॉल्स करनी है, कम से कम 3 को कॉल्स करनी है। जो भी सेशन में आए वेल एंड गुड, जो चलता है वेल एंड गुड, नहीं तो लीव कर जाएँगे। वो फ़ॉलो अप में आपने रख लेने हैं अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपने ऐड कर देने हैं। आफ्टर दैट क्या होगा? अगले दिन पे आ जाते हैं, 17 तारीख पे आ जाते हैं, ठीक है? 17 तारीख पे क्या होगा कि आपने 10 फॉर्म्स फिल करवाने हैं। अब 3:30 वाला सेशन जब हो जाएगा 3:30 वाला सेशन जब हो जाएगा, उसके बाद जो जिन लोगों ने सेशन देखा, उनसे आप बातचीत करें। उनसे पूछें आपके सेशन कैसा लगा, सबसे अच्छा क्या लगा और उसके बाद वीडियोज़ दें। फिर से आपका काम शुरू हो जाएगा। आपने अगेन 10 लोगों से फॉर्म फिल करवाना है। ये काम आप रात को भी कर सकते हैं, दिन को भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। मुझे आपके कल 6 पर्सन फॉर्म फिल हुआ उनके नेम चाहिए। आपने जो फॉर्म फिल करना है, उसपे आपने लिखना है पर्सन ऑन व्हाट्सएप की लिस्ट में ये 6 लोग आए। इसके बाद इसके बाद ये होगा 10 लोगों के बाद आपने तकरीबन 5 लोगों से बात करनी है, कम से कम 5 लोगों से आपने 17 तारीख को बात करनी है, ये अपने पास लिखें। एंड उनमें से 3 लोग सेशन में आएँगे, 1 जॉइन होगा, 1 जॉइन होगा। मैं ये श्योरिटी देता हूँ। अगर आपने ऐसा कर लिया अगर आपने ऐसा कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी डायरेक्ट लगनी है। 18 तारीख को 18 तारीख को आपने क्या करना है, 15 लोगों के फॉर्म फिल करवाने हैं, 15 लोगों के फॉर्म। आप बोलेंगे कैसे होंगे? मैं एक-एक दिन में 30-30 लोगों के बल्कि ज़्यादा लोगों के फॉर्म फिल करवा देता हूँ। काम है ये आपका, ठीक है? काम करना है, तभी होगा। अब लीड का तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी को इश्यू होगा कि लोग मैसेंजर पे नहीं आते। ढेरों के ढेरों लोग पड़े हुए हैं फेसबुक पे। आप एक पोस्ट लगाएँ, फेसबुक पे एक्टिव रहें, डेफिनिटली आपको लीड ही लीड आ जानी है। 15 लोगों से आपने फॉर्म फिल करवाना है कब? 18 तारीख को, ओके? उसमें से 8 लोग ऐसे होंगे गाइड करना सीखना पड़ेगा ना आपको। 8 लोग ऐसे होंगे जो व्हाट्सएप पे सॉरी आपके आपसे कॉल पे बात करेंगे। आपने 8 लोगों से मस्ट कॉल में बात करनी है। अपने माइंड में तो रखें ना, अपने माइंड में रखिए कि मैंने ये काम करना है, तो डेफिनिटली वो काम होगा, ठीक है? जस्ट आप माइंड में रखें। 8 लोगों से क्या होगा, कॉल हो गई, 3:30 वाले सेशन के लिए इनवाइट कर लिया। आफ्टर दैट 5 लोग ऐसे होंगे जो सेशन अटेंड करेंगे। उनमें से 3 लोग ऐसे होंगे जो नेक्स्ट डे भी चलेंगे और 2 या 3 जॉइन होंगे, ठीक है? 2 या 3 जॉइन होंगे। एक कोई बड़े पैकेज से भी हो सकता है, अगर आपका बड़ा लेवल है, तो आप बड़े लेवल से भी करवा सकते हैं और छोटा लेवल है, तो छोटे से भी आप करवा सकते हैं। 3 आपकी टीम में ऐड होंगे, 15 में से 3 की रेशियो निकलेगी। जस्ट आपने कोई इतना ज़्यादा गाइड नहीं करना होता, ठीक है? इतना ज़्यादा कोई लोगों के साथ लंबी-चौड़ी बात नहीं करनी होती। आपने जस्ट ये कहना है कि आपको सर समझाएँगे, आपको सेशन में गाइड किया जाएगा, आपने क्यूरियोसिटी रखनी है। हर चीज़ बोल ना दीजिएगा कभी भी, पर्सन को कभी भी एवें ही मैसेजेस पे आप ज़्यादा चीज़ें ना एक्सप्लेन किया करें। माहिन मैम आपकी मेन जो मिस्टेक ये है कि हर चीज़ आप वहाँ पे बता देते हैं, बताना शुरू कर देते हैं। मैं तो नहीं किसी को बताता। मुझे 2 ही ऑब्जेक्शन आते हैं, काम क्या है और इन्वेस्टमेंट है या नहीं। वॉइस पे एक छोटी-सी वॉइस कर दी, बस। उसके बाद मीटिंग में आके ही पर्सन को गाइड करना होता है और वो मैं करता हूँ और प्रॉपर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मैं वहीं पे सॉर्ट आउट कर लेता हूँ।
कहने में इशू है ना, कहने में इशू है, मैं जानता हूँ कहाँ पे इशू है, उसको सॉल्व आपको खुद करना होगा। हाँ, इन दोनों क्वेश्चंस के क्या आंसर है, मैंने बहुत डीपली समझाया है इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर। 18 तारीख का हो गया। अब 19 तारीख को आपने 18 लोगों के फॉर्म फिल करवाने हैं। 18 लोगों के फॉर्म तब फिल होंगे जब आपकी ग्रुप्स में डिफरेंट तरह तरह की काफ़ी सारी पोस्ट होंगी और लोग आपकी तरफ आएँगे, आप उनसे बात करेंगे, उनके फॉर्म फिल करवाएँगे। तभी जाके 18 लोग फॉर्म फिल करेंगे। एक्टिव रहना पड़ेगा, तब जाके लीड आएगी। एक्टिव नहीं रहेंगे तो कोई लीड नहीं आने वाली, रातें जागनी पड़ेंगी। ऐसे ही पैसे नहीं आते। ऐसे ही पैसे नहीं आते, ऐसे ही इनकम नहीं आती, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे भी तो बाकी अगर हम देखें, पहले भी तो सोते ही आए हैं। अभी आपको प्रॉपर जागना पड़ेगा अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो। ओके? 19 तारीख को क्या करना है? 18 लोगों से फॉर्म फिल करवाने हैं, 10 लोगों से कॉल पे बात करनी है, 7 लोग आएँगे, सेशन अटेंड करेंगे, 3 लोग उनमें से जॉइन होंगे। 3 लोग उनमें से जॉइन होंगे, हो सकता है कोई ना कोई एक आध फ़ॉलो अप में भी चला जाए। ठीक है? हो सकता है कोई ना कोई फ़ॉलो-अप में भी चला जाए, सो ये सिस्टम भी हो सकता है। बहरहाल आपने माइंड में ये रखना है कि मैंने 18 लोगों से बात करनी है, सॉरी 18 लोगों से फॉर्म फिल करवाने हैं, 10 लोगों को कॉल पे बात करनी है, 7 लोग सेशन में आएँगे और 3 लोग जो होंगे वो जॉइन होंगे। इसी तरह से 20 तारीख 20 तारीख को क्या होगा, 20 लोगों को आपने फॉर्म फिल करवाने हैं। 20 पर्सन्स के आपने फॉर्म फिल करवाने। 12 लोग कॉल पे आएँगे, 9 लोग सेशन में आएँगे और 4 लोग ऐसे होंगे जो जॉइन होंगे आपकी टीम में। फिर 21 तारीख को 22 लोग आपने व्हाट्सएप पे लाने, फॉर्म फिल करवाने और 22 में से 14 जो होंगे वो आपसे कॉल पे बात करेंगे। अब आप बोलेंगे कि 14 कॉल्स मैं कैसे करूँगा? शॉर्ट वे किसके पास है? मेरे पास है। शॉर्ट वेज़ किसके पास है? मेरे पास मौजूद है। आके मुझसे पूछें। कॉन्फिडेंशियल ये इन्फॉर्मेशन होती है, हर एक को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी। आपको कुछ ना कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी और वो कीमत पैसों की सूरत में भी हो सकती है और विदाउट मनी भी हो सकती है, आपके टाइम की सूरत में भी हो सकती है, बट मैं पैसे चार्ज नहीं करता। लेकिन हाँ, उसकी कुछ ना कुछ आपको कीमत ज़रूर अदा करनी पड़ेगी। वो क्या सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं कि 14 लोगों को आप कैसे डेमो कॉल कर लेंगे? कैसे 14 लोग आपके ईज़िली कन्वर्ट हो जाएँगे कि वो सेशन लें, वो भी मैं आपको बताऊँगा। हर चीज़ का सॉल्यूशन मेरे पास मौजूद है। अगर आपके पास 6 लोग व्हाट्सएप पे नहीं आते ना, इस चीज़ का भी सॉल्यूशन मेरे पास मौजूद है। इस चीज़ का भी मौजूद है, बट इम्प्लीमेंट कौन करे? मुझसे बात कौन करे? मुझ तक पहुँचे कौन? ठीक है? तो आपको पहुँचना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी अर्निंग इस मंथ में करें, तो डेफ़िनेटली आपको ये करना पड़ेगा। अब 22 लोग जब आपकी व्हाट्सएप पे आएँगे, तो 22 में से 14 से बात होगी, 11 सेशन में आएँगे और 5 लोग क्लोज़ होंगे। टोटल मैं अगर बात करूँ, तो 1 नहीं, इन अगले 5 दिन के अंदर 91 पर्सन आप अपने व्हाट्सएप पे लाएँगे। 91 फॉर्म आप फिल करवाएँगे टोटल और 52 पर्सन कॉल अटेंड करेंगे, 37 मीटिंग्स अटेंड करेंगे, 37 के 37 आपकी फ़ॉलो-अप की लिस्ट में होनी चाहिए और 18 लोग जो होंगे वो जॉइन होंगे। 18 ना भी हों, 15 लोग तो जॉइन होंगे ना। अकाउंटेबिलिटी रखें, देखिएगा कैसे रिज़ल्ट आएगा। इवन मैं डेली बेसिस पे ये ग्रुप में पेस्ट भी किया करूँगा, आप सबको पर्सनली भी सेंड किया करूँगा कि आज का आपका टारगेट क्या है, ठीक है? मैं
डेली बेसिस पे आपको फॉरवर्ड किया करूँगा, आपने इस पे इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करेंगे, रिज़ल्ट आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। अब आपके ऊपर है कि आपको इन 15 डायरेक्ट में से कितनी इनकम आपको चाहिए। अगर आप 15 डायरेक्ट्स लगाते हैं ना, तो ईद बहुत अच्छी हो जानी है। ईद बहुत अच्छी गुज़र जानी है। और जो पर्सन 15 डायरेक्ट लगाएगा, जो पर्सन 20 तारीख तक इसी प्रिंसिपल पे अमल करके 15 डायरेक्ट लगाएगा, उनको मेरी तरफ से एक गिफ्ट दिया जाएगा, और वो उस गिफ्ट की जो वर्थ होगी ना, उस गिफ्ट की जो वर्थ होगी, वो तकरीबन 5,000 से ऊपर की होगी। $20 से ऊपर की वर्थ होगी, 15 डायरेक्ट जो लगाएगा। आप में से कोई है जो विलिंग है कि यस मैं कर सकता हूँ? कौन है विलिंग वैसे? कौन है ऐसा कि जो जिसके माइंड में है या जिसके अंदर पैशन है कि यस मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा भी? गुड, आसिया मैम का पहला रिस्पॉन्स आया है। वहाब सर, ना हुए ना तो मैं आ जाऊँगा उधर ही, कान खींचने। माहीन मैम, क्यों आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते? क्यों आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते? सिंपल सी सादा सी प्लानिंग है। मैम ऑब्वियसली देखें, जिस स्टेज पे इस टाइम मैं हूँ, इस स्टेज पे आप तो नहीं है ना, तो इस स्टेज तक आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी स्ट्रॉन्ग व्हाय होनी चाहिए कि आपने क्यों करना है। आहिस्ता-आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। तो इसमें फेड अप होने की या डीमोटिवेट होने की नीड नहीं है, ठीक है? जो आप कर सकते हैं ना, वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। आप सारा अपना प्रोसेस लिखें, अपनी डायरी पे लिखें कि मैंने कैसे पर्सन को लेके चलना है। मैंने कैसे पर्सन को लेके चलना है, कैसे मैंने गाइड करना है। आप लिखें ज़रा, देखिएगा, आप उसपे इम्प्लीमेंट करें, आपको रिज़ल्ट आएगा। आप खुद से माइंड को दौड़ाएँ, आप अपना माइंड यूज़ करें, डेफ़िनिटली आपको रिज़ल्ट आएगा। सो इस चीज़ को सोचना बिल्कुल छोड़ दें कि मैं नहीं कर सकती या मैं काबिल नहीं हूँ या कैपेबल नहीं हूँ। व्हाई नॉट? हमारे साथ कोई 2 दिमाग नहीं है, हमारे साथ कोई 4 आँखें नहीं है, कोई 4 कान नहीं है, सब सब कुछ सेम है। सो व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, डेफ़िनिटली आप कर सकते हैं। मोटिवेट मोटिवेट तो ठीक है, बट ये है कि मुझे आपकी सक्सेस चाहिए। सक्सेस चाहिए आपकी, ठीक है? सो आपके बारे में मैं सोचता हूँ पर्सनली, मैं आपको पर्सनली लेके चलता हूँ, तब जाके आपको रिज़ल्ट आएगा। एक्चुअली बहुत से काम पेंडिंग में पड़े रहते हैं, तो माइंड से निकल जाता है कि मैंने क्या करना था, क्या हुआ? तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होती हैं, तो इस वज़ह से कई बार माइंड से निकल जाता है, तो आपने खुद कनेक्टेड रहना है मेरे साथ। हर काम मेरे थ्रू करवाएँ, ठीक है? हर काम मेरे थ्रू करवाएँ। अभी आपके फ़ॉलो-अप के बहुत से लोग पड़े हुए हैं। मैं चाहूँ ना, उन फ़ॉलो-अप के लोगों में से तकरीबन कम से कम 5 जॉइनिंग करवा लूँ, ठीक है? जितने भी आपके फ़ॉलो-अप में पड़े हुए, इट विल बी पॉसिबल।
अब कैसे करवानी है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? वेरी सून। आप मुझसे कनेक्टेड रहिएगा, कल किसी टाइम कॉल फिक्स कर लें, ठीक है? पहली मिस्टेक, मैं देती हूँ उनका नंबर आपको, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फर्स्ट मिस्टेक है ये, नंबर कभी भी किसी को नहीं देना। आपने आपने हमेशा एक वैल्यू क्रिएट करनी है, ठीक है? वैल्यू क्रिएट करनी है सीनियर के आगे। उन लोगों से हम कैसे बात कर सकते हैं? उन लोगों तक हम अपना पैगाम कैसे पहुँचा सकते हैं? ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू, स्टेटस के थ्रू। वो लोग खुद आएँगे आपके पास, खुद पूछेंगे, बताएँ क्या काम है, कैसे करना है? पहले तो आप लिस्ट तैयार कर लें ना, पहले आप लिस्ट तैयार कर लें। आप लिस्ट तैयार करेंगे उसके बाद मैं आपको गाइड करूँगा। ओके? सो आज का जो सेशन था इसमें मैंने आपको यही चीज़ गाइड करनी थी, नेक्स्ट 5 डेज़ की प्लानिंग। अब इस प्लानिंग पे इम्प्लीमेंट होगा तभी आपको रिज़ल्ट आएगा, तभी आपको रिज़ल्ट आना है। तो अपना 10x एफर्ट डालेंगे तभी इस टारगेट को अचीव कर सकेंगे। अभी 15 दिन मौजूद हैं, 15 दिन इधर ही हैं। चलिए 12 कर लेते हैं। इस मंथ के 12 डेज़ इधर ही हैं अभी। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। अभी माशाल्लाह से इन 2 दिनों के अंदर 7 टीम मेंबर जॉइन हुए हैं टीम में। 7 लोगों की टीम बनी है। तो इंशाल्लाह आगे मज़ीद इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ और कुछ पूछना चाहते हुए तो मुझे पर्सनल में मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। और एक चीज़ कि अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आप बार-बार मुझे मैसेज करें क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं आपके। तो मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो आपने मुझे मैसेज ड्रॉप करना है, अपना काम निकलवाना है। मतलबी